यह दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। विज्ञान के लिए ये उपलब्धि है कि कुछ रहस्यों को तो सुलझा लिया गया है, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें सालों से वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही 5 रहस्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। 3 फिंगर ममीफाइड हैंड। जनवरी 2016 में पेरू के रेगिस्तान की एक सुरंग में 8 इंच की उंगलियों के साथ एक हाथ पाया गया था। सुरंग को एक बड़े पत्थर के दरवाजे से बंद कर दिया गया था। हालांकि पहले निरीक्षण में यह निष्कर्ष निकाला कि यह एक कल्पनाशील मानव निर्मित रचना से अधिक कुछ नहीं है, लेकिन पेरू के कास्को में एक चिकित्सक द्वारा हाथ का एक्सरे किया गया तो पता चला कि यह एक विचित्र सा दिखने वाला हाथ 6 हड्डियों से बना हुआ है। इसकी उंगलियों में 6 हड्डियां पाई गई थी, जबकि एक नियमित मानव हाथ में 3 हड्डियां होती है। निरीक्षण से यह भी पता चला कि यह ममीफाइड हाथ हड्डी और त्वचा से बना हुआ था। 3 उंगलियां या पैरों की उंगलियां ट्रैक्टाइल जानवरों में पाई जाती है और अधिकांश ट्रैक्टाइल सरीसृप या पक्षी होते हैं। हालांकि कुछ अपवाद है, उदाहरण के लिए गैंडा। पेरू में पाए जाने वाले ममीफाइड हाथ स्पष्ट रूप से इनमें से किसी भी श्रेणी का नहीं था, क्योंकि इस हाथ की उंगलियों पर पाइमेंट जैसे नाखून थे। पाइमेंट 5 उंगलियां या पैरों की उंगलियों वाले सभी जीवों को कहते हैं, सिवाय छोटे मकड़ी बंदर को छोड़कर, जिसमें 4 होते हैं। दरअसल हाथ की जांच करने वाले चिकित्सकों ने बताया कि यह हाथ किसी मानव का था ही नहीं और ना ही कोई जीव का था, इसलिए ये विचित्र दिखने वाला हाथ आज भी रहस्य बना हुआ है, जो ना तो मानव का था और ना ही किसी जानवर का दिखाई देता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर ये हाथ किसका था और इस हाथ को पत्थर के दरवाजे से इस सुरंग में बंद क्यों किया गया था? क्या ये हाथ किसी परग्रही का था? दोस्तों, आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दी आटाकामा स्केलेटन। ये दुनिया अजीबोगरीब और रहस्यमय किस्से कहानियों से भरी पड़ी है। सबसे ज्यादा कहानियां एलियनों से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनकी मौजूदगी को लेकर दशकों से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन दुनिया उस वक्त चौंक गई जब चिली में 6 इंच का एक इंसानी कंकाल मिला। दुनिया के सबसे छोटे आकार के कंकाल ने सबको हैरान कर दिया, जो 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में एक बूथ शहर ला नोरिया में पाया गया था। लोगों का कहना है कि उसके अवशेषों को एक बैंगनी रिबन से बंधे सफेद कपड़े में आराम करने के लिए रखा गया था और चमड़े की थैली में रखा गया था। इस 6 इंच लंबे कंकाल को एटा नाम दिया गया। खास बात यह है कि ये किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का ही कंकाल था। लेकिन कोई इतना छोटा इंसान कैसे हो सकता है? विज्ञान भी इसे मंजूर नहीं करता। इस 6 इंच के कंकाल का इंसान जैसा ही हूबहू ढांचा था, लेकिन इस कंकाल की 12 की बजाय 10 जोड़ी पसलियां थी और लंबी खोपड़ी और कठोर हड्डियां थी। इस कंकाल को लेकर चिली में कई अनुमान लगाए गए। कुछ लोगों ने इसे अविकसित भ्रूण तो कुछों ने इसे बंदर का भ्रूण बताया, जबकि कई लोगों का दावा है कि ये मृत एलियन है। ये अजीबोगरीब कंकाल 19 अक्टूबर 2003 को चिली में मिला था। बीते 17 सालों से स्टैनफोर्ड में वैज्ञानिक इस कंकाल की गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन ये 6 इंच लंबे कंकाल का रहस्य आज भी बना हुआ है। दोस्तों, आप इस कंकाल के बारे में क्या समझते हैं? क्या ये कंकाल असली में एलियन का ही है
या ऐसी कोई प्रजाति थी जो इंसान से संबंधित थी? आपके इसको लेकर क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंटिकाईथेरा मैकेनिज्म। एंटिकाईथेरा असल में एक खगोलीय कैलकुलेटर था जिसका प्रयोग प्राचीन यूनान में सौर और चंद्र ग्रह को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। एंटिकाईथेरा यंत्र लगभग 2000 साल पुराना है। वैज्ञानिकों को यह यंत्र 1901 में एंटिकाईथेरा द्वीप पर पूरी तरह से नष्ट हो चुके जहाज से जीर्ण अवस्था में प्राप्त हुआ था। इसी कारण इसका नाम एंटिकाईथेरा सिस्टम पड़ा। तभी से वैज्ञानिक इसे डिकोड करने में लगे थे और लंबे अध्ययन के बाद अब इस कंप्यूटर को डिकोड कर लिया गया है। इस एंटिकाईथेरा सिस्टम के बचे हुए टुकड़े राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय एथेंस में सुरक्षित रखे गए हैं। शोधकर्ताओं ने सबसे पहले इस कंप्यूटर के आंतरिक तंत्र पर अध्ययन केंद्रित किया था। अब इसकी बाहरी सतहों के शेष टुकड़े पर अध्ययन किया जा रहा है। एंटिकाईथेरा मैकेनिज्म के लिए अनुसंधान परियोजना टीम का हिस्सा रहे माइक एडमंड्स वेल्स में कार्डियो विश्वविद्यालय के खगोल भौतिक के प्रोफेसर हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि यह मशीन ग्रहों के साथ ही आकाश में सूर्य और चंद्र की स्थिति दिखाने का काम करती थी। इस प्रकार एंटिकाईथेरा यंत्र ने आधुनिक युग का पहला ज्ञात एनालॉग कंप्यूटर होने का भी श्रेय प्राप्त कर लिया है। यूनानी ने एंटिकाईथेरा सिस्टम को खगोलीय और गणितीय आंकड़ों का सही अनुमान लगाने के लिए विकसित किया था। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर 2000 साल पहले इस यंत्र को किसने बनाया था? क्या हमारी आज की टेक्नोलॉजी उस जमाने की टेक्नोलॉजी के आगे कुछ भी नहीं थी? क्योंकि आज के जमाने में तो विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है, परंतु उस जमाने में ऐसे यंत्र का निर्माण करना किसी परिग्रही गतिविधियों से संबंधित लगता है। दोस्तों, आपका इस यंत्र के बारे में क्या विचार है? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लेक विनिपाउस्की मिस्ट्री स्टोन। लेक विनिपाउस्की मिस्ट्री स्टोन एक आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट है जो न्यू हैम्पशायर के लेक विनिपाउस्की के पास एक शहर में पाया गया था। विनिपाउस्की मिस्ट्री स्टोन की खोज 1872 में उस वक्त हुई जब निर्माण श्रमिकों द्वारा बाढ़ के लिए एक गड्ढा खोदा गया था। तब ये स्टोन जमीन में मिला। ये पत्थर लगभग 4 इंच लंबा और 2.5 इंच मोटा और गहरे और अंडे आकार का है, जिसमें विभिन्न प्रकार के नक्काशीदार प्रतीक होते हैं। पत्थर के एक तरफ की गई नक्काशी में मकई के कान और कई अन्य आकृतियां दिखाई देती है। दूसरी तरफ उल्टे तीर, एक चंद्रमा के आकार और कुछ बिंदु है। कोई भी वास्तव में यह हल नहीं कर पाया कि यह पत्थर क्या था, पत्थर की उम्र, उसका उद्देश्य क्या था, यह कहां से आया। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अंडे के आकार के कई अन्य अवशेष जैसे दुनिया भर में पाए गए हैं, लेकिन उत्तरी अमेरिका में यह पहली बार पाया गया था। इसके सबसे रहस्यमय किस्से में से एक इसके किनारों पर छेद है, जैसे किसी ने उन्हें बिजली के उपकरण से उभार दिया हो। एक समकालीन स्रोत ने सुझाव दिया कि यह पत्थर दो जनजातियों के बीच एक संधि को याद कराता है। दोस्तों, आप इस पत्थर के बारे में क्या विचार रखते हैं? क्या वास्तव में ये किसी गुमनाम सभ्यता का अंश है या कोई ऐसा सबूत है जो एलियनों को दर्शाता है? आप जो भी है अपने कमेंट हमें बता सकते हैं। रोमन साम्राज्य के रहस्य में राशि चक्रीय यंत्र। किसी समय रोमन साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक हुआ करता था।
दुनिया के उन सभी क्षेत्रों में जो कभी रोमन साम्राज्य के शासनाधिकार में आते थे, रोमन सभ्यता के अवशेष बिखरे पड़े हैं। इन्हीं अवशेषों में से एक वेल्स से लेकर मेडिटेरेनियन तक सैकड़ों की संख्या में विचित्र आकार और एक रूप वाली छोटी छोटी वस्तुएं मिली है, जिनका रहस्य अभी तक अज्ञात है। इन्हें डोडेकेहेड्रॉन कहा जाता है। ये पत्थर या कांसे की बनी वस्तु होती है जो अंदर से खोखली होती है। इसका आकार 4 से 12 सेंटीमीटर तक होता है। इस बहुफलीय वस्तु में कुल मिलाकर 12 पंचभुजीय फलक होते हैं। हर एक तरफ फलक के मध्य में अलग अलग आकार के छिद्र भी होते हैं। सभी फलक के प्रत्येक कोने पर एक गांठ जैसी चीज उभरी हुई होती है। रोमन जो भी कार्य या अभियान करते थे या किसी वस्तु का उपयोग करते थे, उन सभी को लिखित दस्तावेजों के रूप में सुरक्षित रखते थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि रोमन लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली इस विचित्र वस्तु के बारे में कोई भी लिखित जानकारी नहीं है। कुछ लोग इसे युद्ध में इस्तेमाल होने वाली एक वस्तु मानते हैं, तो कुछ लोग इसे धार्मिक और खगोलीय अध्ययन में प्रयोग होने वाले यंत्र मानते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकतर मंदिरों या मंदिरों के पास ही मिले थे। कुछ लोग इसे एंशिएंट एलियन थ्योरी से भी जोड़कर देखते हैं। इस विचित्र से दिखने वाली वस्तु के बारे में एक प्रसिद्ध अवधारणा यह है कि इसका प्रयोग रोमन साम्राज्य में शरीफ की फसल की बुआई का सबसे उपयोग समय मापने के लिए होता था। ये छोटी सी दिखने वाली विचित्र वस्तु चाहे किसी काम के लिए ही प्रयोग में लाई जाती रही हो, लेकिन इतना तो तय था कि ये पूरे रोमन साम्राज्य के लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली एक सामान्य वस्तु थी। जब तक इसके बारे में कोई लिखित दस्तावेज ना मिल जाए, यह किसी घटना के संदर्भ में इसका ऐतिहासिक वर्णन ना मिलना, तब तक एक बहुफलीय वस्तु रहस्य बनकर ही रह जाएगी। दोस्तों, आप इस वस्तु के बारे में क्या विचार रखते हैं? क्या वास्तव में यह किसी सभ्यता से जुड़ा हुआ है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।